सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को इस उम्रे के सफ़र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। अल्लाह हमारे इस सफ़र को आसान फ़रमाए और रुकावटों को दूर फरमाए। माशाअल्लाह कि बस्ती की और महल्ले की सारी मस्तूरात जमी हुई हैं। अल्लाह इन सब के आने को कबूल फरमाए। जो लोग अल्लाह के घर जाते हैं तो अल्लाह के घर जाने वालों को सलाम करना, मुसाफ़ा करना और दुआ की दरख्वास्त करना और अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए दरख्वास्त करना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले मौके पर हमें भी अपने घर के लिए और अपने रास्ते के लिए कबूल फरमाएंगे। तो ऐसी तबर्रुकात की चीज़ों में से ये हैं। तो माशाअल्लाह बहुत सारी मस्तूरात आई हैं बात सुनने के लिए और बात समझने के लिए और अमल के लिए। तो इस वक्त में मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को 3 बातें बताऊंगा और तवज्जो के साथ सुनो। ये उम्रा और हज जो है ये सफ़र है, ये सफ़र है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सफ़रु क़तअतुम मिनन नार, के सफ़र जहन्नम का जो है कि हिस्सा है, जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जहन्नम की वादियों में से एक वादी है। जिस तरह से तकलीफ़ जहन्नम में रहती है इसी तरह से तकलीफ़ जो है कि सफ़र में भी हो सकती है। क्यों? घर जैसा नहीं रहेगा। घर का हिसाब अलग रहता, बाहर का हिसाब अलग रहता। घर का खाना अलग रहता, बाहर का खाना अलग रहता। और ये भी फरमाया गया, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए, अस्सफ़रु बिश्शिफ़ा, सफ़र शिफा के लिए है। जब आदमी सफ़र करेगा अल्लाह उसे शिफा भी देगा, उसके बीमारियों को काटेगा, अल्लाह उसके तकलीफ़ों को दूर करेगा, उसकी दुआ को कबूल करेगा। मुसाफिर की दुआ अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है और अल्लाह के घर के सफ़र की दुआ वो तो वैसे भी काबिल कबूल है। अगर कोई आदमी शरई सफ़र करे, तिजारत का कोई शरई सफ़र करे कि जिस पर नमाज क़ज़ा हो जाती है, तो शरई सफ़र अगर तिजारत के लिए करे तो भी अल्लाह उसके ऊपर नमाज माफ़ कर दे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर दे, अल्लाह उसके लिए थोड़ी चीज़ों में सहूलत देते। जैसे मोज़े पहनना है पैर में, चमड़े के मोज़े, तो मुसाफिर के लिए 3 दिन है और मुकीम के लिए 1 दिन है। तिजारत के सफ़र में ही अल्लाह इतनी सहूलत दे रहे, तो फिर मेरे मोहतरम सामीन, जो अल्लाह के घर का सफ़र है, अल्लाह के रास्ते का सफ़र है, उम्रे का सफ़र है, फिर अल्लाह ताला की कितनी बड़ी सहूलतें और इसमें मैसर आएंगी और दुआएं किस तरीक़े से कबूल होंगी। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हमें बात के समझने की तौफीक नसीब फरमाए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सफ़र जो है कि सफ़र के अंदर हमारी मर्ज़ी की, हमारी चाहत की चीज़ें ठीक तरीक़े से नहीं मिल सकती, नहीं पहुंच सकती। तो उस सूरत में हम लोग सब्र करना, हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ होना।
जो लोग सफ़र में सब्र के साथ रहते, अल्लाह उनका सफ़र भी आसान करते, अल्लाह तकलीफ़ों को दूर कर देते सब्र की बुनियाद पर। वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। अब हम नमाज तो पढ़ते हैं सफ़र में, अगर सब्र नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद कैसे उतरेगी? अल्लाह की मदद उतरने के लिए हम लोगों को सब्र भी करना और फिर सफ़र भी करना और सलाह नमाज भी पढ़ना। जब ये दोनों चीज़ें होंगी फिर अल्लाह की मदद आएगी। जो सफ़र में पहुंचने वाली तकलीफ़ अल्लाह उसको राहत में बदल देंगे, अल्लाह उसको सहूलत में बदल देंगे, अल्लाह अपनी नुसरत का मज़ा हमें चखाएंगे। तो सब्र से करेंगे सब इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो आवाज़ें ना करो औरतें खामोश होकर बैठ जाओ। और अभी बहुत जल्दी हमें निकलना है, थोड़ा सा ही वक्त बाकी रह गया, थोड़ा सा ही वक्त बाकी रह गया कि जो लोग गाड़ियों में सफ़र करने वाले कि जिनकी बड़ी गाड़ियां हैं तो वो उर्दू स्कूल के सामने आना दुआ के बाद और जल्दी निकल कर आना, देर नहीं करना। उर्दू स्कूल के सामने और जो है वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई रहेंगी, तो जल्दी से दुआ करने के बाद सब लोग इधर को निकल कर आ जाना, देर नहीं लगाना। जल्दी निकलेंगे, हमारे सफ़र में ज़्यादा सहूलत रहेगी। रास्ते में नमाज भी पढ़ना है और रास्ते के अंदर फिर रात का खाना भी खाना है और 11 बजे से पहले हम एयरपोर्ट के अंदर भी पहुंचना है। 11 बजे से पहले हमें एयरपोर्ट के अंदर भी पहुंच जाना है। तो इस एतबार से कि औरतें आवाज़ ना करें, बैठ जाएं और अपने सामान की निगरानी रखें। जो बातें बताई जा रही हैं उनको ध्यान के साथ सुनो। ये जो सफ़र होता है ना, हज वाला और उम्रे वाला, ये अल्लाह के रास्ते वाला, मेरे अजीज़ों, कि ये मर्दों के लिए औरतों के लिए पर्दे की मश्क का सफ़र है। पर्दे की मश्क का सफ़र है। मर्द आदमी पर्दा कैसे करेगा? नज़र की हिफाजत करके। मर्द का पर्दा क्या है भाई? नज़र की हिफाजत करके। और औरतें ये हिराम के अंदर रहकर और अपने आप को छुपाएंगी, अपना पूरा बदन छुपाएंगी, अपने पूरे बाल छुपाएंगे। सफ़र में मर्दों के साथ रहेंगे, अपने मुहर्रिम मर्दों के साथ। लेकिन दुनिया में कैसे चलना, दुनिया में कैसे फिरना, प्लेनों में कैसे जाना, बसों में कैसे जाना, ये पूरे सफ़र में पर्दे की प्रैक्टिस है औरतों के लिए। घर आने के बाद जंगलों में काम करना आसान हो जाए, घर आने के बाद अस्पताल जाना आसान हो जाए, घर आने के बाद शादी ब्याह में जाना आसान हो जाए। जंगल में कोई बुर्का नहीं पहनता, जंगल में कोई बाल नहीं छुपाता, शादियों में बुर्का भी नहीं पहनते। नाम के लिए पर्दा रहता, मर्दवाने इधर है औरतें इधर है उनके, लेकिन औरतों के हिस्से में मर्दवाने आते रहते, मर्दवाने के हिस्से में औरतें आती रहती। पर्दा करने वाले भी बेपर्दा हो जाते हैं। लेकिन इस सफ़र में हमें समझ में आता कि वे मर्दों को कैसा बैठना, औरतों को कैसा बैठना। ये हिराम में बांध दे तो
बालों को कैसा छुपा लेना, और इसी तरीके से और अपने चेहरे की जो है अपने चेहरे को कैसे छुपाना और अपने हाथ पैर को कैसे छुपाना, जो भी काम करना है किस तरीके से पर्दे में रहकर पूरा करना। हरम की मस्जिद में जो औरतें रहती हैं, औरतों में रहने वाली औरतें पर्दे में रहती हैं, मर्दों की तरफ नहीं। औरतों में जो औरतें रहती हैं उन्हों पर्दे में रहती हैं। औरतों में रहने वाली जो औरतें जो वहाँ पर नौकरी करती हैं उन्हों पर्दे में रहते हैं। अब अंदाज़ा करो मर्दों में रहने वाली औरतों को कितना पर्दा करने की ज़रूरत पड़ती है, मर्दों के दरमियान रहने वाली औरतों को कितना पर्दा करने की ज़रूरत पड़ती है, तवाफ़ के अंदर कितना एहतिमाम की ज़रूरत पड़ती है। अब एक बार अल्लाह का घर देख कर आने के बाद फिर हमें कितना पर्दा करने की ज़रूरत पड़ती है। पिछले बार ये खैरुन बूढ़ी बोलती थी, बोल कुटले वाली, हमारे ख्वाजा फिर उसे माशाल्लाह बार बार बोलता था खैरुन बूढ़ी करो। उसको बोलते थे गांव में जाकर तुम्हें नमाज पढ़ना, बुरखा डाल के फिरना। नमाज पढ़ना और बुरखा डालने को फिरना, तुम्हें पहले फिरे सरकार नहीं। एक बार मस्तूरात जमात गई तो कि हम लोग भी गए थे वहाँ पर बोयला कुंटला, तो उसमें आए थे वो खैरुन बूढ़ी बेचारे, बूढ़ी का तो उतनी बूढ़ी भी नहीं है लेकिन उसको नाम वैसे डाले आड़ा नाम खैरुन बूढ़ी वाला। तो बाद में क्या पूछे कि क्या जी खैरुन बूढ़ी तुम्हें पर्दा करते ही नहीं? वाह करते हो मुफ्ती साहब, कहीं को नहीं करती, नमाज भी पढ़ लेती हूँ 5 टाइमों और पर्दा भी करती हूँ। तो माशाल्लाह मेरा दिल भी खुश हो गया कि बताओ अल्लाह ताला अल्लाह का घर देखने के बाद, अल्लाह का घर देखने के बाद, अल्लाह के घर जाने के बाद जो हमारी बहनें पर्दा नहीं करती थी और वो पर्दा करना सीख गई, जो नहीं करती थी उन्हें क्या करना सीख गई? पर्दा करना सीख गई। 3 दिन जाने वाले, चिल्ला जाने वाले, अशरा जाने वाले, इस्तेमा सुनने वाले, इस्तेमा सुनने के लिए जाते तो पूरा पर्दा कर लेते। अगर इस्तेमा आवाज़ तो पहुंच रही ना, सुनने वाले सुनने में तो टाइम हो जाता फिर। हाँ जी, नज़दीक रखना तो ये कोई बोलता है यहाँ। अच्छा यहाँ का तो कम कर जरा जी। अच्छा जी, माशाल्लाह, ठीक है, उधर जा रही, ठीक है लो, ठीक है लो। जाता है कि नहीं कि पूछ लो उधर एक बार, हो आता है? हाँ अच्छी बात है। अच्छा भाई माशाल्लाह, और हमारे को समझने की बात क्या बोले तो कि जो अल्लाह के घर जाके आने के बाद जो औरतें अपने घर में पर्दा करती हैं और अपने घर में नमाज़ पढ़ती हैं, अल्लाह ताला उनकी बरकत से दूसरे लोगों को भी अपने रास्ते में निकालते, दूसरे लोगों को भी अपने घर को भेजते, पूरा सवाब उन्होंने घर में रहकर ले लेते, घर में रहकर ले लेते। तो इसी तरह से माशाल्लाह कि बहुत सारी औरतें चाबोल की भी कि जो पहले पर्दा नहीं करती थी, लेकिन अब अल्लाह के फजल से अल्लाह के घर जाके आने के बाद उनके घरों में नमाज भी चालू है और जो है उनका पर्दा भी पक्का है, उनका पर्दा भी पक्का है। ये अल्लाह की तौफीक है। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं वो भी
और जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकल रहे वो भी, कि ये जो खुरूज का ज़माना होता है, ये जो घर से निकलने का, ये सफ़र का जो ज़माना होता है, और ये वो ज़माना होता है कि जिसमें हम पर्दे की पाबंदी के साथ पर्दे की मश्क करना, पर्दे की मश्क करना। अल्लाह के रास्ते में डर ये होता है कि अगर हम पर्दा नहीं करेंगे कहीं खुरूज कबूल ना हो। उम्रे में अगर पर्दा नहीं करेंगे डर होता है कि कहीं उम्रा जो है कबूल ना हो, कहीं दम वाजिब ना हो जाए, ये एक डर लगा रहता है। इसलिए औरतें पर्दे की पाबंदी करती हैं, पर्दे की पाबंदी में सारे काम कर लेते। इसी तरह से पर्दे की मश्क करके अल्लाह के घर में, पर्दे की मश्क करके अल्लाह के रास्ते में और अपने घर पर ऐसा मामूल इख्तियार करना, अपने घर में ऐसा मामूल इख्तियार करना ताकि पूरी ज़िंदगी पर्दा करना आसान हो जाए। औरतों के लिए पर्दा फ़र्ज़ है। अगर किसी का शौहर ये बोले कि तू पर्दा मत कर, तो बीवी को शौहर की बात सुनने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि पर्दा अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का हुक्म बड़ा है। शौहर की बात मानना अल्लाह का भी हुक्म है, रसूलुल्लाह का भी हुक्म है, लेकिन अल्लाह रसूल का हुक्म टूटे फिर शौहर की बात नहीं मानना। अगर किसी का शौहर कहे तू पर्दा मत कर, तू पर्दा मत कर, तो उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पर्दा करे, अपने शौहर की उस बात को ना माने जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बोल रहा है। तो इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, पहली बात तो यही है कि आप अल्लाह के घर जाते हुए, सफ़र में आते जाते और अपने पर्दे की ऐसी मश्क करो ताकि मौत तक पर्दा करना आसान हो जाए, मौत तक पर्दा करना आसान हो जाए। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह कि औरतें जो है पर्दे की मश्क करेंगे इंशाअल्लाह, और मर्द भी, और अपनी नज़रों की हिफाजत करना ये उनका पर्दा है। अपने नज़रों की हिफाजत करना ये मर्दों का पर्दा है। और औरतों के लिए तो और पूरा बदन छुपाना और पर्दे के साथ और सारे काम करना। ऐसा नहीं कि भाई उम्रे में पर्दा है और घर जाने के बाद और बेपर्दा है। इससे ये चीज़ें जो है आदमी को कबूल नहीं होती। तो पहली बात तो यही है, हम उम्रे के सफ़र के लिए जा रहे हैं, अल्लाह हमारे जो इस उम्रे को कबूल फरमा ले और पर्दे की मश्क के साथ और जो पर्दा करना आसान फरमा दे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, सफ़र में ये चीज़ की मश्क करना कि आदमी चौकन्ना रहना, आदमी हमेशा चौकन्ना रहना। चौकन्ना बोले तो कान चारों तरफ आना उसके, हंकियाँ चारों तरफ आना उसके। किस मामले में? अपने सामान और अपने ईमान के मामले में। किस मामले में? अपने सामान और अपने ईमान के मामले में आदमी चौकन्ना रहना, चारों तरफ कान, चारों तरफ हंकियाँ रहना। एक जना बैग गमा लिया, एक जना घड़ियाल गमा लिया, एक जना एहराम गमा लिया, एक जना चप्पल गमा लिया। अब जो आदमी ऐसा चीज़ें गमा लेता, अपने ईमान की हिफाजत क्या कर सकता? दिल्ली मरकज़ में हज़रत जी बोला करते थे, जो अपने सामान की हिफाजत नहीं करता
वो अपने ईमान की भी हिफाजत नहीं कर सकता। घर से सफ़र शुरू होने से लेकर और जो है फिर घर वापस आने तक अपने बैगों की, अपने सामान की, अपनी चीज़ों की हर तरह से हिफाजत करना। जो आदमी अपने सामान की हिफाजत करता, अल्लाह उसके ईमान की भी हिफाजत करने का दाइया और जज्बा उसके अंदर अता फरमा दे। दाइया जज्बा अल्लाह उसके अंदर अता फरमा दे। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन कि दूसरी चीज़ हम इस सफ़र से ये सीखना है कि भाई चौकन्ना रहना। हमें पहले कारों में सफ़र करते, फिर प्लेन में सफ़र करते, फिर बस में सफ़र करते और फिर अलग अलग कमरों में दो दो जगह पर क़याम रहता। हर जगह अपने सामान को जहन में रखना, याद रखना और जो है कि उसको निगरानी कर लेना। अगर साथ में जो लोग हैं उन्होंने भी दूसरों के सामान की हिफाजत करना। एक आदमी बैग भूल गया, दूसरा आदमी देखा तो उन्हें याद दिलाना। वो ऐसा नहीं कि भाई अब मेरी नहीं ले, मेरी है मेरे कने, वो किसकी है वो छोड़ डाले तो उसके ऊपर भी गुनाह होता। जान को भी छोड़ डालने से। अगर कोई दूसरे का सामान देख रहा है तो क्या करना और उसकी हिफाजत कर लेना, उसकी हिफाजत कर लेना। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे मोहतरम सामीन कराम, और जो है कि इस सफ़र में जो सीखना है अपने आप को चौकन्ना रखना भी सीखना है। छोटे बैगा अपने गोद में रख ले को बैठते रहे। छोटी जो बैग है जो हाथ में रख लेती हैं और जो लगेज में नहीं डालते, उसके अंदर फ़ोन, चार्जर और जो इस तरह की चीज़ें और बैटरी का पावर बैंक वगैरह हाथ में रख लेते, सो बैग में रख लेना। जो बड़े बैगा हैं 15-15 किलो के, कैंचियाँ, खाने पीने की चीज़ें और सब उसके अंदर डालना। और एयरपोर्ट में जाने के बाद भी अपने सामान की निगरानी रखना। नज़र झुकाकर, बदन झुकाकर ईमान की हिफाजत करना। नज़र झुकाकर, बदन छुपाकर अपने ईमान की हिफाजत करना और चौकन्ना रहकर याददाश्त के साथ और ध्यान के साथ और अपने सामान की हिफाजत करना। अपने सामान की हिफाजत खुद करना, अपने सामान की हिफाजत दूसरे लोग नहीं कर सकते। किसके सामान की हिफाजत उन्हें खुद कर लेना। सामान जाने के बाद तूच लिया, तूच रखा बोले तो नहीं चलता। गए सुबह हमारे चावल की एक बच्ची थी बेचारी, और उसका सामान वो होटल का नहीं रह गया शायद। कौन थे वो? हाँ, मामियानो के नहीं, हाँ जी। सब चले गए, उन्होंने भी छोड़ को चले गए। कौन लगा दें किसका सामान, उन्होंने ला लेना। किसकी सामान की निगरानी नहीं ले जा सके तो सामान का ने खोड़ो को, आइए ले जा भाई मेरे रूम को, बोल को सामान का ने खोड़ो को बोल लेना। तो अल्लाह के रास्ते के सफ़र में, हज और उम्रे के सफ़र में दूसरी चीज़ हमें ये सीखना, पूरी ज़िंदगी हमें ईमान बचाने, सामान बचाने के लिए चौकन्ना रहना सीखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये दूसरी बात भी समझ में आ गई सबको। अल्लाह हमें
अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिरी बात और तीसरी बात याद रखो, अल्लाह हमें क़दर की तौफीक नसीब फरमाए। और अभी देखो दुआ हो जाएगी और दुआ के फ़ौरन बाद और आपको गाड़ियाँ चढ़कर निकलना है जल्दी जल्दी। क्यों बोल तो देर हुई तो फिर उधर आगे मुश्किलात हो जाती। सफ़र लंबा है और रात को ही पहुंचना है हमें एयरपोर्ट में 11 बजे तक। उससे पहले पहले हैदराबाद जाना। औरतें बिल्कुल देर ना करें और इसलिए दुआ हो जाएगी और दुआ के बाद और फ़ौरन जो है अपने अपनी हैंड बैग लेकर और अपना अपना सामान लेकर और अपनी गाड़ियों की तरफ चल पड़े। पूरी गाड़ियाँ इंशाअल्लाह एक साथ जाएंगी और उसकी तरतीब बता दी जाएगी इंशाअल्लाह। तवज्जो करो, बातें ना करो। खाना खाने वाले खाते रहती, खिलाने वाले खिलाते रहती। सुनते सुनो अलग को, ध्यान को बैठ कर सुनो। आवाज़ जहाँ से आ रही उस तरफ को मुंह करके बैठो ध्यान से। तवज्जो करो। उधर आवाज़ जाती है क्या बा औरतों को भी? हाँ जाती है। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या अल्लाह बख्श तुम्हारे घर में सब तैयार हो गई? हाँ, हसीना भी तैयार हो गई है, आ गई तो सब लेको। और कौन है भाई यहाँ है? सुनो, काराम भी खड़ो को है। पाप बोल कुंट लेके भी तैयार हो गई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भाई वो आत्मकुर वाले भी आने थे। आत्मकुर वाले यहाँ है नहीं? हाँ, पारनापल्ली वाले ही। अच्छा अच्छा, खैर जो भी मस्तूरात हैं माशाअल्लाह और मर्द हजरात हैं, जल्दी से जल्दी तैयार हो लें। बस अब दुआ होने वाली है। आखिर की एक बात बच गई है, वो बोलते में दुआ हो जाती है अब इंशाअल्लाह। अब देर नहीं है। देखो खाना खा ली हो तो चुप होकर खामोश होकर बैठ जाओ। मुसाफा एक बार करे तो दोबारा मत करो। मुसाफा एक बार ही मिलना सो, दोबारा नहीं मिलना। मुसाफा करते करते फिर उजाला हो जाता है। मुसाफा एक बार करे तो तबर्रुक के लिए बस काफ़ी है, बार बार मुसाफा नहीं करना चाहिए। दुआ सबके लिए करते हैं इंशाअल्लाह, पूरे बोलकुंटले के लिए, पूरे चाबोल के लिए, पूरे पारनापल्ली के लिए, पूरे कर्नूल जिला के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। क्या डरने की बात नहीं। मेरे लिए दुआ करेंगी नहीं कि बोल को, दुआ ज़रूर लगती है और दुआ ज़रूर करेंगे। एक बार मुसाफा करके हट जाना और जो है लब्बैक बोल के चलते रहना। औरतें भी लब्बैक पढ़ लेते हुए आओ, ज़्यादा ज़ोर से नहीं सरका, आहिस्ता आहिस्ता लब्बैक पढ़ लेते हुए कार कने का आना इंशाअल्लाह। देर नहीं करना। देखो पहली बात पर्दा करना सीखना। सफ़रों में निकलकर, अल्लाह के रास्ते में निकलकर, हज और उम्रे को निकलकर मर्द और औरतें पर्दे पर मश्क करना। पर्दा अल्लाह का हुक्म है। और दूसरा काम यह है चौकन्ना रहना सीखना, अपने सामान की और अपने ईमान की हिफाजत करना सीखना। ईमान क्या करे तो बसता, सामान क्या करे तो बसता। हमारे एक साथी आत्माकुर के बोलने के बाद भी फ़ोन का जो पावर बैंक था वो क्या कर दिया, बड़ी बैग में रख दिए, छोटी बैग में नहीं सरका। अब वो बड़ी बैग रख दिए और वो बैग हैदराबाद में है और हमें आगे चले गई।
वहाँ धड़ल्ले तो बैग कहाँ से आती है? पूछे तो मालूम हुआ कि तुम्हारी बैग में पावर बैंक है, इसलिए वो बैग को ऊपर नहीं डाली, प्लेन में नहीं डाली। अब क्या करना कि हमारी बैग को कुफुल है, न कि बैग फाड़ डालो और पावर बैंक निकाल लो, बैग भेज डालो, नहीं तो कपड़े क्या पहन लेता वहाँ। अब लास्ट को बैग फाड़ को, हाँ अच्छा, हाँ इंशाल्लाह सब तो अच्छा दुआ से पहले कर लेंगे, दुआ कर को कर लेंगे। तो फिर उसमें क्या होता कि आदमी की ये रह जाती है कनवात, बैग रह जाती है, वहाँ सामान भरना मुश्किल होता। अब आखिरकार क्या हुआ कि वो बैग फटको, वो पावर बैंक भी उन्होंने ले लिए और खाली बैग 3 दिन के बाद आई। ऐसा 1 से 2 बार आजू बाजू वाले भी पूछ लेना। और दूसरी बात यह है, आदमी चौकन्ना रहना सीखना इस रास्ते में, ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा, तीसरी बात और आखिरी बात दुआ हो जाएगी। दुआ के फ़ौरन बाद खड़े होके और अपने गाड़ियों की तरफ आना है। और ये बात सबके लिए है, और ये बात सबके लिए है। और वो बात ये है मेरे मुहतरम सामीन इकराम, अपनी ज़िंदगी बदलना बोल को नियत कर लेना। पहले जैसे ज़िंदगी गुनाहों में थी, पहले जैसे अल्लाह की नाफरमानी में थी, पहली वाली ज़िंदगी गफलत में थी, लेकिन जब अल्लाह के घर जाके आने के बाद, अल्लाह के रास्ते में जाके आने के बाद, अल्लाह के घर के लोगों को रवाना करने के बाद, ऐसी मजलिसों के अंदर ऐ अल्लाह ये लोग तेरे घर जा रहे हैं और हमारे लिए दुआ करेंगे। मैं नियत करती हूँ, मैं नियत करता हूँ अपनी ज़िंदगी बदलूँगी या अपनी ज़िंदगी बदलूँगा। पिछली ज़िंदगी से तौबा करना घर में रहने वालों के लिए भी ज़रूरी, सफ़र में जाने वालों के लिए भी ज़रूरी। घर में रहने वालों के लिए भी ज़रूरी, सफ़र में जाने वालों के लिए भी ज़रूरी। घर में रहने वाले अल्लाह के घर जाने वालों से मुसाफ़ा करेंगे, दुआ की दरख्वास्त करेंगे, अल्लाह कबूल कर ले इसकी सिफारिश कराएंगे। किस बात पर? अब मैं अपनी ज़िंदगी बदलता हूँ, पहले एक सर का नहीं रहती, अब नमाज़ पढ़ लेती, पर्दा कर लेती, सब्र कर लेती, तेरे रास्ते में निकलती, ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजार। ये लोग हमारे गांव से आ रहे हैं, ये लोग हमारे सग्या में से आती हैं और ये लोग हमारे से मुसाफा करके तेरे पास आती हैं। अल्लाह इनकी बरकत से तो हमारी दुआ को और हमारी तौबा को कबूल फरमा। ये दुआ कर लेना। यहाँ रहने वाले और जाने वाले तो अब नियत ही ये करके निकलेंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी बदल के आएंगे। बदलेंगे ना सब इंशाअल्लाह, तौबा करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। पहले जैसा जैसा रहते थे, नमाज़ छोड़ते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे, बच्चों को मस्जिद को नहीं भेजते थे, छोटे बच्चों को मकतब को और जब मदरसे में पढ़ने नहीं भेजते थे, और बड़े बच्चों को जमातों में नहीं भेजते थे, और घरों में अल्लाह के लिए कोई माल सदका खैरात का खर्च नहीं करते थे। अब ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके ऐ अल्लाह मैं नई ज़िंदगी शुरू करता हूँ, तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी शुरू करता हूँ बोल के नियत कर लेना। करेंगे सब इंशाअल्लाह। हाँ, तौबा कर लेंगे सब लोग, अपनी ज़िंदगी बदलने की नियत करेंगे। हाँ, सारी औरतें और सारे मर्द जो हाजिर हैं, सब लोग सच्चे दिल से नियत करके और अपने हाथों को ऊपर उठाओ इंशाअल्लाह। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और अब कहो अल्लाह ताला से, मर्द भी कहो औरत भी कहो,
ऐ अल्लाह, बोलो सब लोग बोलो, ऐ अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह मुझे भी तेरे घर आने की तौफीक दे, तेरे रास्ते में निकलने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ हर गुनाह से, अल्लाह हर गुनाह से बचने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा, हमारे सफ़र को आसान फरमा, हमारी नियतों को आसान फरमा। ऐ अल्लाह हम ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, हमारे दिलों को बदल दे, हमारे दिलों को नरम फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। हाथ उतारो इंशाअल्लाह। अब जो है ये 3 बातें मैं बता दिया हूँ, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले, उम्रा के लिए निकलने वाले खुसूसन 3 बातें अगर ध्यान करेंगे, उनका उम्रा, उनका सफ़र और उनका खुरूज कबूल होगा। पहली चीज़ है पर्दे की मश्क करना, मर्द आँखों की हिफाजत करना और औरतें और अपने आप को पर्दे में, शरी पर्दे में आ जाना। और दूसरा चौकन्ना रहना सीखना, अपने ईमान की भी हिफाजत करना और सामान की भी हिफाजत करना। ये चीज़ अल्लाह के रास्ते में खुरूज में सीखना। और तीसरी चीज़ ज़िंदगी बदलने के लिए जाना। नियत नहीं करे सो ज़िंदगी नहीं बदलती है। पहले कैसी है कि बाद में घर का को वैसी रही तो ना उसका खुरूज कबूल होगा, ना उसका उम्रा हज कबूल होगा। इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह अपने फ़ज़ल का मामला फरमाए, मुस्तस्ना हर जगह है। इसलिए मेरे अजीज़ों अपनी ज़िंदगी बदलने की नियत करो, ठीक है? इंशाअल्लाह नियत करेंगे सभी लोग। और जो लोग रवाना कर रहे हैं तो भाई वो तो आप अल्लाह के घर के लिए नुमाइंदों को भेज रहे हैं, दुआ की दरख्वास्त करके भेज रहे हैं। आप ज़िंदगी बदलने की नियत करके और फिर लोगों को रवाना करो, और तुम्हारी ये चीज़ अल्लाह के पास पहुँचेगी, फिर अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह अगली बार आप लोगों को भी कबूल फरमाए, अल्लाह अगली बार आप लोगों को भी कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको बार बार के लिए कबूल फरमाए, ठीक है? इंशाअल्लाह अब दुआ कर लो। दुआ कर लेने के फ़ौरन बाद और जो है निकल जाओ जल्दी से। 4 बजे गाड़ियों में बैठ जाना है और जल्दी से जल्दी निकलना है। दुआ कर लो पहले। अल्लाह कबूल। अच्छा माशा अल्लाह कबूल। आमीन बोलो, आवाज़ें ना करो। और जो है फिर जल्दी निकलना है। अब हमें देर नहीं करना, बस 1-1 मिनट देर है अभी, फ़ौरन निकल जाना लब्बैक पढ़ते हुए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला खैरिल अनाम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाहुम्मा बिका असुलु व बिका अहूलु व बिका असीर। रब्बी अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हम फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह इस बस्ती पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तेरी मदद के बगैर हम कदम भी नहीं उठा सकते, कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह इस पूरे सफ़र को आसान फरमा, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से,
ईमान व आमाल की, सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। मर्दों को भी कबूल फरमा, औरतों को भी कबूल फरमा। जो लोग छोड़ने के लिए आए हैं, जो लोग मिलने के लिए आए हैं, अल्लाह उनके आने को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग हमें मोहब्बत की नज़र से देख रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी तो कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह मक्का और मदीना में जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह उन दुआओं में इन सब हमारे भाई बहनों का हिस्सा नसीब फरमा। पूरे उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा। कदम कदम पर रहबरी फरमा, कदम कदम पर मदद फरमा। अल्लाह हर तरह के नुकसान और ज़रर से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तो कदम कदम पर यानत फरमा। अल्लाह हाज़रीन मजलिस को कबूल फरमा, हमारी लब्बैक को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी लब्बैक को कबूल फरमा, हमारे उम्रे को भी कबूल फरमा। अल्लाह किसकी क्या परेशानी है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों से छुटकारा अता फरमा। अल्लाह मक्का और मदीने की ज़ियारतों को कबूल फरमा। अल्लाह बार बार हमें तेरे घर को दूर और देर के लिए जाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिसे तू चाहता है वही निकल सकता है। अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले, अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले, अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले। अल्लाह बूढ़े और माज़ूर लोग भी जा रहे हैं, अल्लाह कमज़ोर लोग भी जा रहे हैं, अल्लाह बूढ़ी औरतें भी जा रही हैं। अल्लाह सभी को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबको सफ़र में सहूलत अता फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जो मांगा है अता फरमा, जो चीज़ें मांगने से रह गई अल्लाह उनको भी अता फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह बहुत सारे लोगों ने दुआ के लिए कहा, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। अल्लाह बहुत सारे लोगों ने किसी दूसरे से कहला कर भेजा। अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निकलो इंशाअल्लाह, लब्बैक पढ़ते हुए अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ आ जाओ इंशाअल्लाह। और हमारी गाड़ी में जो लोग बैठे और वो भी ज़रा चौंतरे की तरफ को चलो इंशाअल्लाह। अच्छा लो भाई, इधर तवज्जो करो। इधर तो खाजी फिर तू आते इस गाड़ी को थोड़ा सामने खड़ो कर डालू, ऐसे सामने जाकर चढ़ जाती। ठीक है ना जी, सब लोग इधर मुतवज्जो हो भाई जी। और यहाँ पर खाली दो बातें सुनो इंशाअल्लाह, और उसके बाद मुख्तसर दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। यहाँ पर जाने वाले लोग भी हैं और भेजने के लिए आए सो लोग भी हैं। जाने वाले लोग भी हैं और भेजने के लिए आए हुए सो लोग भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी। क्या थी भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी, अगर कोई हज के लिए या उम्रे के लिए अपनी मौजूदगी में रवाना करते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाँव के बाहर निकलकर सनियतुल वदा कहते जिसको, वहाँ तक पहुँच के उनको वदा करके दुआ करके आते या दुआ लेकर आते। इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक़ और इसी तरह से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम किया करते थे। और इसी तरीक़े से हम लोगों ने, जब हम उम्रे के लिए जाने वाले हैं तो कुछ लोग वदा करने के लिए आए हैं, तो उनका एक कदम भी बेकार नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली वो मशायत वाली जो सुन्नत है वो आपकी ज़िंदा हो रही है, और आपके कदम कदम पर अल्लाह ताला नेकी लिखेंगे। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया, अल्लाह ने तौफीक दिया, लब्बैक के साथ लब्बैक मिल गई, कदम के साथ कदम मिल गया, अल्लाह ने पूरे मजमे को कबूल कर लिया, अल्लाह अपने घर बुला लेंगे, हज की और उम्रे की तौफीक भी दे देंगे। और ये अल्लाह ताला की तौफीक और हमारी सच्ची नीयत का असर होगा। ये उम्रा और हज करने के लिए अल्लाह के रास्ते में खुरूज करने वाले लोगों के दरमियान में रहना, उनकी खिदमत करना, उनसे मोहब्बत करना,
और उनके करीब लगना ये कबूलियत की अलामत है। जो आदमी जमातों से ज़्यादा लग कर रहता, एक दिन अल्लाह उसे भी निकलने की तौफीक देती। हज उम्रा वालों को जो आदमी लग के रहता, एक दिन उसे भी अल्लाह क्या करती, हज उम्रे की तौफीक दे देती। अगर कोई आदमी क्रिकेट खेलने वालों के नज़दीक है, उनके सोबत में है, एक दिन उन भी क्रिकेट खेलता। एक आदमी पियोटों के साथ है, एक दिन उन भी क्या करता, एक कश मार डालता। अब एक आदमी राजकीय नायकुड़ों के साथ है, एक दिन उन भी जो है नायकुड़ बन जाता। ऐसा ये सोहबत का असर रहता, ये सोहबत का क्या रहता, असर रहता। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के साथ और हज उम्रा को निकलने वालों के साथ हम भी अगर उनकी मशाइयत में, उनकी सोहबत में, उनके साथ थोड़ा चलने में अगर हम साथ रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही नेमत हमारे लिए भी अता करेंगे। तो माशाअल्लाह इस पूरे मजमे को जो आए हैं, अल्लाह अपने घर के लिए, अपने रास्ते के लिए बार बार के लिए कबूल फरमाए। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखो भाई, हमें वहाँ जाती दुआ भी करती। देखो, जो दुआ वहाँ से कबूल होती है ना, यहाँ रहकर जो दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह हमारे चावल से 40 पर 4 आदमियाँ उम्रे गई, उनकी उम्रे को कबूल करो। तुम्हें चावल की मस्जिद में रखो, दुआ करेंगे, अल्लाह उनके उम्रे को भी कबूल करेंगे, उनको दुआ करे से उसको अल्लाह तुम्हारे को कबूल करेंगे। दुआ दोनों तरफ से कबूल होती है। ऐसा नहीं कि भाई खाली उम्रे वाले की कबूल होती है, चावल में है उनकी कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला कभी कभी गई सुन की दुआ कबूल नहीं करे तो भी यहाँ है सुनो दुआ करती, देखो उनकी दुआ की वजह से अल्लाह उनको कबूल करती। वहाँ है सुन की दुआ, यहाँ है सुन की वजह से कबूल करती। अल्लाह ताला के ये सब करिश्मे हैं। अल्लाह ये चाहते हर आदमी काम में लग के रहना, दुआ मांगने के काम में हर आदमी लग के रहना। इसलिए मेरे अजीज़ों, वहाँ जाके हम लोग आप सब के लिए दुआ करेंगे, तो आप भी हमारे लिए करोगे इंशाअल्लाह। सफ़र आसान होने के लिए, अरकान अच्छे तरीके से पूरा होने के लिए, और फिर सलामती के साथ वापस आने के लिए, और हमारी दुआएं वहाँ पर कबूल होने के लिए आप भी दुआ करोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आखिरी बात यह है, अब हमें जाती हैं तो तुम्हारी जो यहाँ रहती हैं, क्या तो ख्वाहिश है तो बोलो भाई, किसकी तो क्या तो ख्वाहिश है तो बोलो जी जी। क्या बा, अल्लाह घर को जाने की क्या बा, उम्रा करने की ख्वाहिश है। और भाई बोलो बा, हज की ख्वाहिश है, माशाल्लाह। अच्छा देखो भाई, आपने जो बोली बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए कि भाई हमारी भी हज की और उम्रे की नीयत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन के दिल में हज या उम्रा करने की नीयत ना हो, वो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर मरेगा। हर ईमान वाले के दिल में होना चाहिए। लेकिन जो मैं सवाल करी हूँ, वो सवाल का जवाब ही मैं बोलते देखो, जो कोई आदमी उम्रे को जाए ना, हमारी ख्वाहिश ये होना चाहिए, मेरा सलाम मेरे नबी को पहुँचे। किसको पहुँचे? अरे बोलो, मेरा सलाम किसको पहुँचे? अब वो चावल से कौन तो एक आदमी बेद में चले गया था भाई, अब तुम्हारे में मालूम है सुन क्या बोलता, मुफ्ती साहब को सलाम बोले। यानी कि तुम्हें मुझ गुनाहगार से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से कितनी मोहब्बत होना, अपने नबी से कितनी मोहब्बत होना। भाई हर आदमी की ख्वाहिश ये होना चाहिए कि मदीने में मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो कि आप लोगों की ज़बानों पर ये होना चाहिए, कोई भी हज उम्रा के लिए जाए और जो है अकेले में ये दरख्वास्त भी करना चाहिए कि क्या, कि मेरा सलाम मेरे नबी को पहुंचाए। ये ख्वाहिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब बोलो तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? इंशाअल्लाह ये पूरे मजमे की तरफ से इंशाअल्लाह सलाम पहुंचेंगे। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह। कौन तो हमारे साथ जाने वाले कौन है साथी हमारे साथ जाने वाले? हाँ अच्छा, ये गौसमुद्दीन भाई है। तो हाँ देखो भाई, तुम्हारे सामने गवाह बना दूँ तुम्हारे, तुम्हारे सामने सबका सलाम पेश कर। तुम्हें आने के बाद इनसे पूछ लो मेरे से मिलती कि नहीं कि तुम्हें हमारा सलाम बोल ही नहीं बोल को
हमारे गौसमुद्दीन भाई से पूछ लो, ठीक है, मकबूल भाई से, ठीक है इस्ताज भाई, ठीक है भाई। अरे मुसाफा बहुत जना का होगा रे भाई, अब दुआ है अब इंशाल्लाह। अच्छा भाई दुआ कर लेंगे, 2 बातें हो गई इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी ख्वाहिश को भी पूरी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा, नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। अल्लाह इस पूरे मजमे को कबूल फरमा, मर्दों को औरतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल से अपने करम से मक्का मदीना में जाकर जो उम्रा जाने वाले लोग जो दुआ करेंगे उनकी दुआओं में इस पूरे मजमे का हिस्सा नसीब फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा। हम जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह पूरी उम्मत के साथ साथ खुसूसन इस मजमे के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह छोटे छोटे बच्चों को भी कबूल फरमा, जवानों की अल्लाह जवानियों की हिफाजत के फ़ैसले फरमा, बड़ी उम्र के लोगों की उम्रों में बरकत फरमा। अल्लाह जो लोग हमें मोहब्बत के साथ यहाँ तक अलविदा करने के लिए आए हैं, अल्लाह इनके कदम कदम को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी इस बस्ती पर, हमारे इस गांव पर ख़ास रहमतें अल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह बलाओं को, मुसीबतों को, फितनों को ख़त्म फरमा। अल्लाह जुमा में जो तजावीज़ पास हुई हैं इस गांव की बेहतरी के लिए, अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से, अपने ख़जाने से उसको मंजूर फरमा। अल्लाह उसके चलाने वालों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अमीर साहब अब्दुल्ला अमीर साहब, उनकी अमारत में पूरे गांव के हर आदमी, मर्द औरत तेरे रास्ते में निकलने की, ऐ अल्लाह तेरे फ़ज़ल से तेरे घर तक पहुँचने की तौफ़ीक़ में रहमत फरमा। ऐ अल्लाह हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह किसकी क्या ज़रूरत है मौला, हम सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो जो उम्रा जाने वाले लोग जो हैं वो जल्दी से इंशाअल्लाह अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हो जाओ, सारी गाड़ियाँ एक साथ चलेंगी इंशाअल्लाह।